मैं देख रहा हूं कि कल से बड़े घनघोर एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्या चल रहा है अयोध्या मुद्दे को लेकर देश भर में और राजनीतिक दलों में? देखिए, अगर भजन कीर्तन करने से वोट मिल रहा है तो लोहे से लोहे के काटने वाले तरीके पर केजरीवाल ने काम शुरू किया है। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा को कड़ी टक्कर अगर कोई दे रहा है तो केजरीवाल की पार्टी ही देती है। अभी वो गए थे गुजरात में भी बड़ी रैली करके आए और ईडी के कई सम्मान आ चुके, लेकिन केजरीवाल आज तक पेश नहीं हुए। राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण के बीच में जितनी स्थितियां आई 30-40 सालों में भाजपा ने सबका नेतृत्व किया। कोई भी दल मुस्लिम वोटों के डर के नाते इस मुद्दे को नहीं पकड़ पा रहा था। बीजेपी ने आंदोलन किए, तमाम सारे नेता उनके जेल गए, सरकारें गिरी, गोलियां चली, लोग मरे, लेकिन मुकदमे से फैसला हुआ और आज बीजेपी उसको गांव-गांव घर-घर तक पहुंचा रही है मंदिर निर्माण को अच्छत के माध्यम से, और लोगों को धर्म की भावनाएं, धर्म का सम्मान, और उसके नाम पर जब सब चीज़ें होंगी तो फिर वोट का भी बात आएगी। लोकसभा चुनाव का वक्त है, ऐसे में अगर कोई पार्टी अच्छत के माध्यम से और राम मंदिर के माध्यम से घर घर पहुंचकर माहौल बना रही है तो स्वाभाविक है कि वो लोकसभा में भी इसका लाभ लेगी इस माहौल का। हाँ, लेकिन ये कहना कि कोई छोटा रिचार्ज है, ये थोड़ा समझ में नहीं आई बात एक चीफ मिनिस्टर के लिए। ब्रजेश जी वैसे खुलेआम जब भी भाषण देते हैं वो भाजपा का विरोध करते हैं। उनका हर बयान मोदी, भाजपा और तमाम सारे चीज़ों के खिलाफ होता है, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं तो सारा फायदा भाजपा को मिलता है। ये एक अजीब सा संयोग है और एक विरोधाभासी संयोग है ये, कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जो ऐसी बीजेपी के लिए इतना कड़वा बोलते हैं, इतनी हेट स्पीच देते हैं, उनके ऊपर भाजपा का कोई कार्यकर्ता ना हमला करता है, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। उनके लड़ने से बीजेपी खुश होती है। ये भी एक उत्तर देश की सियासत में एक नए तरह का आप देखिए तस्वीर है, सियासी तस्वीर है जी। लेकिन लोग ये मानते हैं कि ओवैसी की जो बैटिंग होती है उसका रंग भाजपा खाते में जुड़ता है और वो वहीं पर आते हैं बैटिंग करने जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस देश की सियासत धर्म से प्रभावित है इस समय, और हर कोई मंदिर के नाम पर कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई डर रहा है, ऐसे में इस सियासत में केजरीवाल कूदे हैं तो स्वाभाविक है कि ये मामला अब दो ध्रुवीय बनेगा। बीजेपी के साथ फायदा यह है कि मंदिर निर्माण के साथ साथ उनके पास योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री हैं जो एक पीठाधीश्वर भी हैं पीठ के, और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। तो अभी तक हमारे यहाँ संविधान कहता है कि धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लेकिन और सरकारें किसी एक धर्म का प्रचार न करें। लेकिन अब थोड़ा परिवर्तन आया है जी। सरकारें नहीं लेकिन पार्टियां कर सकती हैं और उसकी आड़ में सरकारों को भी आना पड़ता है। राम मंदिर का यही मामला है कि अब देश तक बात नहीं रह गई, ये विदेश तक लोग इससे प्रभावित हैं और ये चर्चा की वजह से लोग अयोध्या आ रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को ले जाने में कामयाब है। ब्रजेश जी, या तो राम द्रोही कहलाएं लोग, राम विरोधी, या राम का नाम लें। आज के दौर में कीर्तन, अब अभी तक तो हम लोग सुंदरकांड वांड अपने अपने घर में मंगल वंगल को लोग कर लेते थे। अब जब सरकार अपने पैसा से करे तैयार है तो कौन जरूरत है अपने घर में ढोल मजीरा बजावे के, चलो वही मंडली में शामिल हो। अब सब व्यवस्था सरकार दे ही रही है, तो पार्टियां जब राजनीतिक दल करने लगे भजन कीर्तन और सुंदरकांड, तो आदमी अब अपने घर पे क्यों ये सब बवाल पालेगा। तो ये जो लड़ाई चल रही ब्रजेश जी, कंक्लूड करें जी, ये अब चुनाव बाद ये लड़ाई कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, है तो कुल खेल सब वही का। और कबीर दास का एक दोहा है
कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। और जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाए, और मुट्ठी भर चावल लेके कौवा को बाप बनाए। कबीरदास भी बड़ा बेबाक लिखते थे, लेकिन सियासत में देखिए हर चीज कह सकते हैं आप कि भुनाने की हो गई। तो धर्म से भी लोग अपना अपना रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक, और भुना रहे हैं। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि यहाँ सब कुछ बिकता है, यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभाल के, और बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। और सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, और 3 लोक में फैला है, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हमें